नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। संडे का दिन है तो कैसा जा रहा है आपका संडे? मेरा संडे तो बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी आपके संडे के बारे में बताएं कि आपका संडे कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि कुछ न्यूज़ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मंडे को एक बड़ा गैप अप होगा और मार्केट एक रैली को सेलिब्रेट अगले हफ्ते में करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी तो ऊपर वाला जाने, मार्केट की गत मार्केट जाने, पर न्यूज ऐसी पॉजिटिव दिख रही है जिससे कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी बनी हो सकती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स के इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, प्लस हम एनालिसिस करेंगे एक कॉल का और एक पुट का। अच्छा, धागे आपको एक ही कलर में दिखते होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि मार्केट से जहां नीचे का है तो वहां सपोर्ट रहेगा, मार्केट से जहां ऊपर है वो रेजिस्टेंस। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करो कि भैया ये रेड और ग्रीन लाइन लगा दो ताकि हमें आसानी रहे। मैं तो अभी ग्रीन ग्रीन लाइन लगा रही हूँ। ठीक है, वही सेम चीज दोहराएंगे हम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे चार्ट को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में हम कम से कम 2 कैंडल का कंसोलिडेशन और जिनकी 2 कैंडल्स की बॉडी बॉडी बराबर हो या एक बॉडी और एक विक बराबर हो, वो हमारा सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन हम मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, उसी के पास में सारे इंडेक्स लगभग लगभग सपोर्ट के पास में ही आके क्लोजिंग सभी ने दी है। 81,257 हमारा पहला सपोर्ट जोन है और मार्केट ने क्लोजिंग कहां दी है? 81,329 पे। ठीक है, उसके बाद में अगला सपोर्ट हमारा S2 क्या रहेगा? S2 थोड़ा नीचे है क्योंकि मार्केट ने निफ्टी ने अपना गैप फिल कर लिया है, नहीं बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल कर लिया है, पर निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, मिड कैप निफ्टी ने, इनने वो जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये गैप फिल नहीं किया है। तो अभी मार्केट अगर डहेगा तो सीधा सीधा नीचे आएगा और नीचे कहाँ आ जाएगा आपका मार्केट? सीधा सीधा ये यहाँ पे आ जाएगा और इस जगह का नाम है आपका 80,616। 80,616 भी अगर इसने तोड़ दिया तो फिर आपका मार्केट कहाँ आ जाएगा? 80,616 भी तोड़ेगा तो उसके बाद में आपका मार्केट आ जाएगा 80,442 पे। और 80,442 भी अगर तोड़ता है आपका मार्केट तो सीधा सीधा तोड़ के आएगा आपका 80,238 पे। और 80,238 के नीचे भी बहुत सारे लेवल है, पर हमने 4 सपोर्ट इसमें लगा लिए। बाकी मुझे उम्मीद बहुत कम है कि ये वाले नीचे वाले लेवल आए। मुझे उम्मीद यही है कि मार्केट में एक रैली होगी और रैली के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर आपका मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाने की स्थिति में पहला R1 इसके पास में है 81,500 का। 81,500 भी अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और वो रैली रहेगी आपकी 81,869। 81,869 भी अगर पार कर देगा आपका सेंसेक्स तो फिर आप सीधा सीधा चलिएगा 82,102 पे। और 82,102 भी अगर पार कर जाता है तो फिर आपका मार्केट कहाँ चलेगा? फिर आपका मार्केट जाएगा, आपका सेंसेक्स आपको दिखाएगा कहीं यहाँ के रंग, और ये है 82,344 तक के रंग। ठीक है, ये हो गया आपके सेंसेक्स इंडेक्स की बात। अब बात कर लेते हैं हम 2 प्रीमियम की। तो जब मार्केट ने आपकी क्लोजिंग दी है 81,329 पे तो हम 81,300 के कॉल और पुट के दोनों का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं 81,300 का कॉल और इसने अपनी क्लोजिंग कहा दी है 355.95 में। मंगलवार को इसकी 13वीं है तो मार्केट भले ऊपर जाए नीचे जाए, प्रीमियम तो गलने हैं। मार्केट ऐसे करके ऊपर भी जाएगा ना तो भी सारे प्रीमियम्स गलेंगे। तो आपको सोमवार के दिन सेंसेक्स में विशेष तौर पे ध्यान देना है कि भैया हमें कहां से बाय नहीं करना है और कहां हमें इसको, ये इस जगह से गया तो इसके बाद में ये आखिरी में जाके 5 पैसे पे बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि सेंसेक्स बहुत सेंसिटिव इंडेक्स है। मैं सेंसेक्स को बोलती हूँ सेंसिटिव इंडेक्स है क्योंकि यहाँ पे 100 200 पॉइंट की एक एक कैंडल्स बनती है 5 मिनट की। मतलब एकदम झटके में 500 का प्रीमियम 300 पे दिखेगा एक ही कैंडल में। आप बेच नहीं पाओगे, आपकी हिम्मत नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि सेंसिटिव इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहाँ मेरा रेजिस्टेंस खड़ा है और ये प्रीमियम कहाँ से नीचे आ सकता है और कहाँ से मेरे पास में सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट से ही आप इसमें ट्रेड करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि भैया पैसे कहाँ बचाने हैं आपको। पैसे बचाने वाली जगह है आपके पास में, उस जगह का नाम है, इसको तोड़ दे तो आप पैसे बचा लेना, और ये जगह है 305 रुपए। अभी जहां आपका इंडेक्स खड़ा है 356 पे, इससे 50 पॉइंट नीचे अगर ये जाए तो भैया आप अपने पैसे बचा लेना, क्योंकि नया बेस जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ये प्रीमियम गलता ही जाएगा, और हो सकता है 5 पैसे में भी बिके, उसमें भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर 305 का बेस इसने सस्टेन किया ना, तो ये कहाँ जाएगा, पहले सबसे पहले ये जाएगा आपका 391 रुपए पे, और 391 रुपए भी अगर इसने क्रॉस किया, फिर आपको ये प्रीमियम देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड यहाँ इस जगह पे, और इस जगह का नाम है 456 रुपए, और 456 रुपए भी अगर इसने पार कर दिए तो फिर आपको ये प्रीमियम देखने को मिलेगा कहाँ पे, समवेयर अराउंड, हाँ यहाँ 456 रुपए अगर इसने पार कर दिया तो 619 रुपए में आपको ये प्रीमियम देखने को मिलेगा, सीधा सीधा रॉकेट होता हुआ। ठीक है। और रॉकेट होएगा तो आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ इस जगह पे मिला है भैया, ये गलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। ठीक है। 619 भी अगर इसने पार कर दिया, और 619 को भी अगर ये पार करके चला गया, तो फिर आपका ये प्रीमियम कहाँ आपको देखने को मिलेगा, 619 के बाद में इस प्रीमियम में यही कहीं सपोर्ट, हाँ ये है। ठीक है। 619 भी अगर इसने पार कर दिया तो फिर ये आपको देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड 701 रुपए पे, और 701 रुपए भी पार कर दिया ना तो फिर ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ, और इस जगह का नाम है 769 रुपए, और 769 भी पार कर दिया तो फिर तो आपको इसमें राजा बेटे हीरे बेटे सब बनाने का मौका जरूर जरूर मिलेगा। पर आपको पैसे कहाँ बचाने हैं भैया, 305 का टूटे ना उसके बाद में नए बेस का क्रिएट होने की। अब आप पूछोगे कि नया बेस कैसे क्रिएट होगा मैम, जहां पे एक एक घंटे की 2 कैंडल क्लोज हो। पहली 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, मान लो 9:15 बजे मार्केट आपका ओपन हुआ, 10:15 बजे पहली कैंडल बन गई, 11:15 बजे तक का आप फिर इंतजार करो कि अगर 11:15 बजे 11:15 पे दूसरी कैंडल भी वहीं से बन रही है और दोनों कैंडल की बॉडी बराबर है, तो आप समझ लेना कि बेस क्रिएट हो गया है, ये प्रीमियम रॉकेट होने के चांसेस बना रहा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया 81,300 के पुट की। इसने अपना फाइनल बेस यहाँ बनाया था, मैंने बोला था इसमें इस जगह पे बोला होगा, मतलब इस प्रीमियम ने नहीं, सारे प्रीमियम जो पुट के प्रीमियम थे पहले उनमें बेस था ही नहीं, बेस खत्म हो गया था, पर ये यहाँ पे बना बेस, ये बना था बेस, ये देखो मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको भी पता रहे कि बेस कैसे बनता है। पूरे प्रीमियम में कहीं पे बेस नहीं था भैया, पूरा प्रीमियम 21 तारीख को आप देखोगे, ये देखो 21 तारीख, ये 21 तारीख में आप देखोगे तो कहीं पे कोई बेस नहीं था, इसमें खत्म था, ये यहाँ पे था और बेस से नीचे, उसने बेस के जस्ट पास में, और मार्केट में क्या थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था और मार्केट आपका ये प्रीमियम आपका नीचे आया था। अब इसके बाद में इसमें कोई बेस नहीं था, पहले 1 घंटे में इसने बेस क्रिएट नहीं करा, दूसरे घंटे में कोई नहीं, 12:15 बजे के करीबन में इसने बेस क्रिएट करा, वहां पे थोड़ा सा कोशिश करी पर फिर उसके नीचे आ गया, और फिर इसने अपना बेस फाइनल बेस रेडी करा, और ये देख लो फाइनल बेस रेडी करने के बाद में ये फाइनल बेस के आसपास में आया और यहाँ से प्रीमियम शूट हुआ, आपका 73 रुपए का प्रीमियम 252-53 रुपए तक गया है। ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बेस अगर आपका टूट जाए तो बेस को, तो अभी भी इसी प्रीमियम में 73 रुपए 25 पैसे का ही फाइनल बेस है। उसके बाद में इसमें दूसरा बेस रहेगा आपका ये, और इस बेस का नाम है 148 रुपए, और 148 रुपए भी अगर आपका हो जाता है तो फिर इसके बाद में इसमें ये यहाँ पे एक बॉडी और एक विक, मैं जो बोलती हूँ ना एक बॉडी और एक विक का, ये यहाँ पे ये इस जगह में यहाँ पे है बॉडी, यहाँ पे है विक, ये रेयर कंडीशन में मिलता है पर जहां मिलता है वहां पे आपको अच्छा मौका देता है। ठीक है। एक बॉडी और एक विक का है, और ये है आपका 236 रुपए पे, 236 रुपए भी अगर आपका प्रीमियम पार कर देगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इस जगह का नाम है आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया आपके प्रीमियम का 260 रुपए, और 260 रुपए भी अगर ये प्रीमियम पार कर देगा ना तो फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये प्रीमियम, और इस जगह का नाम है आपका 361 रुपए।
ठीक है। इससे ऊपर भी बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पर काफी है। कारण क्या है कि मार्केट में मुझे तो रैली दिख रही है, तो हो सकता है ये 73 रुपए का बेस टूट जाए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप ट्रेड करें तो एसएल लगा के करें, और सेंसिटिव इंडेक्स में अगर आपके बेस टूट रहे हैं तो आप बैठो मत, आप इंतजार करो, क्योंकि जब तक आपके बेस पे फाइनल बेस पे नहीं आएगा प्रीमियम आपका गलेगा ही गलेगा। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। और अगर मेरी पर्सनल ट्रेडिंग में किन किन चीजों को देख के ट्रेड करती हूँ, उन चीजों की आपको जरूरत है तो कमेंट करें, ताकि मैं आपको वो सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं मेरे गुरुदेव से, हमारे गुरुदेव हैं प्रदीप जी भदौरिया विनफुल अकेडमी वाले, उनसे जो जो चीजें मैंने सीखी है उन सबका भी एक ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए ले आऊंगी। तो आप भर भर के कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।